और बहुत सारे, अगर आपने ग्रेविटी को समझा है, जो लॉजिक ग्रेविटी के लिए लग रहा था वही लॉजिक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगेगा। अब फील्ड क्या है? फील्ड क्या है? एक कॉमन टर्म है फील्ड। फील्ड का मतलब है कि जैसे मेरी आवाज है, मेरी आवाज इस कमरे से जहां तक भी जा रही है, कोई बाहर भी सुन पा रहा है, वो मेरा फील्ड है। पर ये श्योर है कि मेरी आवाज मेरा पड़ोसी नहीं सुन पा रहा, वहां तक ये नहीं जा रही है, तो वहां मेरा फील्ड क्या है? जीरो है। अब समझना फील्ड का मतलब। मैंने पीछे माइक लगा रखा है, इसका रीजन है कि मैं जब आवाज बोलता हूँ यहाँ से आवाज ज्यादा, जैसे हम दूर जाते गए आवाज की वैल्यू कम होती जाती है। इसका मतलब मेरा फील्ड पूरे कमरे में बराबर नहीं होता है। अगर मैं माइक बंद कर देता हूं तो पीछे आवाज बहुत कम जाती है। समझ में आया फील्ड का मतलब क्या है? तो बच्चों, एक तो दिल से समझना है ना, समझना और बात है, और याद करना और बात है। तो फील्ड क्या है? फील्ड इज अ जनरल टर्म। इट इज अ स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज in which its effect can be felt by a test charge if it is free to do so। क्या है जी इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज, देखिए लिख रहा हूं आपके साथ, आप भी लिखे बेटा मेरे साथ। इट इज स्पेस, इट इज स्पेस around a source charge in which a test charge feels its effect if it is free to do so। हाँ जी, सोर्स चार्ज क्या होता है बेटे? मेरी क्लास में मैं क्या बिहेव कर रहा हूँ? सोर्स बिहेव कर रहा हूँ। आप क्या बिहेव कर रहे हैं? टेस्ट बिहेव कर रहे हैं। छोटा चार्ज जो बड़े चार्ज का इफेक्ट फील करता है उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। बिगर चार्ज इज नॉन एज सोर्स चार्ज। क्लियर जी सोर्स की डेफिनेशन? तो यहां पर एक चार्ज है बेटा, क्यू मान लिया मैंने सोर्स चार्ज, और बचे मैंने कितनी दूरी पर? कोई दूरी ले लेते हैं। ये मान लीजिए यहां से, ये यहाँ पर चार्ज मान लिया मैंने क्यू। यहाँ पर एक चार्ज रख दिया जी क्यू नॉट, बहुत ही छोटा चार्ज है। इसको बड़ा देखो बेटे, चार्ज में सारे पॉइंट चार्ज डिस्कस कर रहा हूँ। सारे चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज है जिनका रेडियस क्या है? जीरो है। कितनी दूरी है जी? आर। सोर्स को मैंने, ये है मेरा टेस्ट चार्ज, क्या है जी? टेस्ट चार्ज। और ये क्या है बच्चे? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज है, ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। क्लियर? ओके। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज फोर्स? सारे हवा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट बाई, यही फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन समझेंगे बेटा जी, मैं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज पढ़ा रहा हूं। एफ अपॉन क्यू नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं सिंपल डेफिनेशन समझाऊं तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड?
या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है क्या, इज व्हाट, इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। आप ऐसे भी शॉर्टकट में डिफाइन कर सकते हो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे लगने वाली फोर्स को क्या कहते हैं बच्चे, सारे बोलो यार, डरो मत। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ, तो एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है जी, तो अभी क्या फार्मूले बन के आ रहे हैं जो रेडी हैं आपके लिए बच्चों। जब भी ई निकालना है आपको, क्यू नॉट यहां से हट जाएगा, क्या फॉर्मूला हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, डायरेक्शन भी मैं आपको लिखा दूंगा, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। तो मैं यहाँ से यार वेक्टर हटा ही देता हूँ, क्यों वेक्टर लगाया है जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये क्यू कौन सा चार्ज है जी, बिल्कुल सही है, क्यू कौन सा चार्ज है, क्यू क्या है जी, सोर्स चार्ज। एक फॉर्मूला, फोर्स में दो चार्ज लेते हैं, फील्ड में क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या फर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कॉमन डेफिनेशन। किसी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेरी आवाज मेरे कमरे में मेरा आवाज का फील्ड है, किसी पॉइंट पे कैलकुलेशन करोगे बोलेंगे फील्ड इंटेंसिटी। आधे बच्चे सारा साल कंफ्यूज होते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, बोलो सारे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब ये फार्मूला लगा दिया, ये ई फील्ड है या फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड इंटेंसिटी है ये। फील्ड एक कॉमन टर्म है, फील्ड की कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। सबको समझ में आया, क्या बताओ, फील्ड का कोई फार्मूला नहीं है। फील्ड तो क्या है, स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। कहां पर कितना इफेक्ट है फार्मूले से निकालोगे, कॉल्ड। अब ये दो शब्दों में कभी भी कंफ्यूज मत करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नहीं होता, फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। तो कौन सा चार्ज लेंगे आप, कौन सा लेंगे, वेरी गुड। आगे है जी, अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊं बेटा, जरा देख लीजिएगा। ई मैंने क्या पढ़ाया आपको अभी, एफ अपॉन क्यू नॉट, कंडीशन है यहाँ पर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। क्यू नॉट है वो टेस्ट चार्ज है, वो छोटा होना चाहिए। एक्यूरेसी के लिए टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, टेंड्स टू 0। यहां से अगर मैं रिवर्स गियर डालूं, एक फॉर्मूला सुंदर सा तुम्हारे पास आ गया है, देखिए जरा, व्हाट इज फोर्स, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, टेस्ट चार्ज इनटू, ठीक है। समझ में आया बेटा, जो डायरेक्शन ई का होगा वही डायरेक्शन एफ का होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों क्या है जी, पैरेलल है। तो डायरेक्शन ऑफ ई या यूनिट्स ऑफ ई क्या है बेटा, यूनिट्स ऑफ ई क्या यूनिट बनेंगे बताओ आप सोचकर, दिया आपको मौका। इब्रत क्या यूनिट्स बनेंगे ई के, आप हैं हमारे साथ, इब्रत आपको मेरी आवाज आ रही है, यस सर।
ध्यान दीजिए बच्चे, यूनिट्स ऑफ ई क्या है? न्यूटन। मैं बीच बीच में आपको पूछता रहूंगा, न्यूटन पर कूलम। ये ऊपर क्या है? न्यूटन, नीचे क्या है? कूलम। तो यूनिट क्या हुआ बेटा? ये एसआई यूनिट है, सीजीएस की बात नहीं करेंगे। करनी है तो न्यूटन क्या बन जाएगा? डाइन बन जाएगा। कूलम बन जाएगा स्टैट कूलम। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स दे आर इन एसआई, इसीलिए सीजीएस डिस्कस नहीं होता है बेटे। क्लियर जी? डायरेक्शन ऑफ क्या है? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा? जो फोर्स का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। लिख लीजिए, इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पहला। दूसरा, फ्रॉम बिगर चार्ज टू स्मॉलर चार्ज इफ चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर। फ्रॉम bigger charge to smaller charge if of same nature। ठीक है जी, लिखिए बच्चों इतना। बच्चों लिख लीजिए आप तीसरा पॉइंट भी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, direction of electric field and force acting on positive charge is same and force on negative charge is opposite to E। बेटा जी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है वो सेम लगती है, जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स है, फील्ड के उल्टा लगेगी। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स है वो फील्ड के अपोजिट उल्टा लगेगी। क्लियर? बढ़ूं आगे। क्या आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आएगा? ई के डायमेंशन क्या होंगे? निकालो डायमेंशंस। फोर्थ पॉइंट है, ई क्या है तुम्हारा? एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ के क्या हुए? न्यूटन। क्या कूलम तुम्हारा ऐसा यूनिट है? आंसर है नहीं, ऐसा यूनिट है एम्पियर। कुछ याद आ रहा है बेटा? पहला चैप्टर +1 का घुमा रहा हूं, डायमेंशन लिख के दिखा रहा हूं। एम्पियर इज फंडामेंटल यूनिट, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो Q की जगह क्या आ जाएगा? I इंटू टी। तो नीचे आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। तो क्या बना डायमेंशन? न्यूटन क्या होता है? M1 L1 T-2। अब ये मत पूछना सर कैसे, एम्पियर T+1। क्या डायमेंशन बना? M1 L1, ये -1 ऊपर जाके T-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला। किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए, डायमेंशन ये कैसे लिखा गया है? बेटा फोर्स क्या होता है याद है आपको? एफ क्या होता है? M इंटू ए। तो मास का क्या होगा? M1। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। L1। ये है इसका डायमेंशन फार्मूला।
पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा? अवे। पॉजिटिव से फील्ड कहाँ जाता है? और नेगेटिव के लिख देता हूँ ये पॉइंट भी यार। जो मैं इतने सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ये नोट्स में इतने सारे पॉइंट्स नहीं है भाई, ठीक है बेटा, ये बात हमेशा याद रखना। देयर इज ऑलवेज डिफरेंस, नोट कर लेना वरना ये पॉइंट फिर मिलेंगे नहीं। डायरेक्शन ऑफ E is always away from positive charge and direction of E is always away from positive charge and direction of E is towards नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से E क्या होगा हमेशा? बोलो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है Q, तो E क्या होगा हमेशा? अवे। समझ में आया? डायरेक्ट यहाँ एक नेगेटिव बनाया Q चार्ज, E कहाँ जाएगा जी? समझ में आ रहा है तुम्हें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक बार ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैं आपसे फिर दोबारा सुनना चाहूंगा या सुनना पसंद करूंगा, ठीक है जी। मुझे डायरेक्शन एक बार, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ इधर कौन सा चार्ज है और इधर कौन सा चार्ज है? वेरी गुड। इधर क्या है? यहाँ क्या है? मैंने यहाँ पर एक रख दिया क्या जी? प्लस Q चार्ज। बताओ इस पे फोर्स कहाँ लगेगी? प्लस Q चार्ज फील्ड में रख दिया, इस पे फोर्स कहाँ लगेगी? ये किधर भागेगा? लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? हाँ जी, ये फोर्स की डायरेक्शन है। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? देखिए पढ़िए इसको। फोर्स, डायरेक्शन ऑफ E एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्जेस। समझ में आया इस तरह से? पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा? फील्ड की तरफ भागेगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ भागेगा बेटा? सारे बोलते जाओ। और नेगेटिव चार्ज रखेंगे कहाँ भागेगा? नेगेटिव रख दिया कहाँ भागेगा बेटा? इधर भागेगा। अभी समझ में नहीं आया आपको? नेगेटिव में कहाँ फोर्स लगेगी? देखो बेटा ये पॉइंट फिर से पढ़ो, चलो थर्ड पॉइंट पढ़ो। सुस्ती नहीं मारनी, पढ़ो पढ़ो। लिखे पॉइंट आपने? नहीं लिखे? बैठो आराम से हैं। थर्ड पॉइंट पढ़े दोबारा से। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा साल निकल जाता है बच्चे को इतना मैं क्वेश्चन डालता हूँ ये वाला, फील्ड बना के बताओ आंसर क्या है, बच्चा आंसर नहीं दे पाता। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी? सारे बोलो। लॉजिकली सोचो कैसे यार, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा और नेगेटिव क्या करेगा? किधर भागेगा फिर ये? और नेगेटिव? इतना सा आंसर आप लोग दे नहीं पाओगे जब मैं नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पुट करूंगा। ये बात याद रखना आप। फिर सोचोगे 10 बार कि किधर जाएगा जी। क्लियर? यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा देता हूं, नो फोर्स। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इतने सारे पॉइंट लिखवा दिए बेटा कि सब कंसेप्ट इसके अंदर आ गए। नो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स नहीं लगती है। ठीक है बेटा, क्लियर? आगे चलो। एक क्वेश्चन है जी आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टॉपिक हमने सीख लिया है तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें करने आने चाहिए बेटा। क्वेश्चन है जी हमारे पास, अब देखते हैं हम कितना दिमाग लगा पाएंगे। चार्ज ऑफ 3e and 9e are placed at a distance r. What is distance of the point from 9e where electric field is 0? क्वेश्चन दिया है आपको, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए और इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा कंसेप्ट है, मैंने भी लिखवाया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, लिखवाया था मैंने भी आपको। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि 9e वाला चार्ज है वो E ऐसे छोड़ेगा, इधर भी छोड़ेगा और इधर भी छोड़ेगा, ऐसा कोई हर डायरेक्शन में छोड़ेगा। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज से लाइनें बाहर निकलती हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पर क्या है, ये भी पॉजिटिव है यार, तो ये क्या करेगा यार, ये भी लाइनें छोड़ेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये दो वेक्टर क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो। तो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। क्या होते हैं? जैसे जैसे 9e से मैं दूर जाता जाऊंगा इसका इफेक्ट है वो कम होता जाएगा और इसका इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा होगा बेटा जहां पर आकर दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या इधर कैंसिल हो सकता है? सोच के बताइए जरा, कोई लड़ने वाला ही नहीं है, कैसे 0 होगा? इधर हो सकता है? नहीं। तो फिर क्या बात बनी? सोचना है आपको ये बात कि 0 कहाँ हो सकता है। मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसकी दूरी क्या मान लूं, यहां से x मान लूं, बोलो। और ये क्या बन जाएगा फिर यहां से, ये बिल्कुल सही है, r माइनस। दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका सम क्या आना चाहिए बेटा, 0। जब दोनों का सम 0 आ गया तो वहां इफेक्ट क्या हो गया, 0। तो ध्यान से सुनिएगा, E1 प्लस E2 का आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज E1? E1 है जी, देखो के लिख दूं यार, 1 को मैं के लिख देता हूँ यार, समय बचता है ना। के चार्ज कितना है, 9e। बेटा सुस्ती नहीं मारनी, चार्ज कितना है, दूरी कितनी है, बोलो। मेरे घर से बसंती घर की दूरी कितनी है, x नहीं है, क्या आएगा नीचे, x किराया। आगे क्या है, डायरेक्शन बताओ, ये प्लस आई है, राइट हैंड साइड जा रहा, प्लस आई लगा दूं, बोलो। अब इसकी बारी है, प्लस के ऊपर क्या आएगा 3, नीचे क्या आएगा
इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी बताओ यार, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ, माइनस आई। बेटा कल सिखाया था ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू। बेटा इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, के 9e अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप, डायरेक्शन को बताता है, के 3e प्लस आई कैप होगा राइट साइड जाके, अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्शन खत्म कर दी, के से के काट दिया, ई से ई काट दिया। इस स्टेप को मैंने कहा था बेटा स्मार्ट बनना, हर क्वेश्चन में यहाँ पर जाके ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, हर क्वेश्चन में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। होल स्क्वायर में क्या होगा बेटा, कन्वर्ट होगा। हो गया जी कन्वर्ट, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, क्रॉस कर दीजिए, 3r माइनस 3x इक्वल्स टू रूट 3x। क्या पूछा मैंने, 9e से दूरी, यानी x मुझे निकालना, x क्या आ गया बेटा, 3r इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 इंटू एक्स। ध्यान दीजिए बेटा, डरिए मत, ध्यान दीजिए, चीजों पे ध्यान देना ही दिमाग, अगर मेरा ध्यान यहाँ कहीं भटकेगा तो काम खराब हो जाएगा, मतलब कि आंसर सही आया। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर ठीक निकाला बहुत बढ़िया बेटा। कुछ भी खास था न्यूमेरिकल में नहीं था बेटे, फंडामेंटल थे यार, E0 कैसे हो गया है। जो बच्चे मल्टीपल लगाना चाहते हैं, जो बच्चे अपनी मेमोरी शो करना चाहते हैं, उनको मैं ये शॉर्टकट भी लिखवा देता हूँ। किसी भी दो पॉइंट में अगर आर निकालना है, इसका एक वन वर्ड शॉर्टकट है, सिर्फ मल्टीपल वाले बच्चों के लिए, ओनली फॉर एमसीक्यू। जो बच्चे मल्टीपल करना चाहते हैं वही बच्चे नोट करें, शॉर्टकट शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट है जी, जो डिस्टेंस आपसे पूछा गया है वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा बेटा रूट QR अपॉन रूट Q1 प्लस Q2, यहाँ Q1 आएगा, रूट Q1 इंटू आर, आर बाहर है बच्चों, ठीक है, जिससे हमें निकालना है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, वन टच, जो मतलब कि सीधा ही कोई बच्चा अगर फॉर्मूला निकाल क्वेश्चन करना चाहता है, डी क्या मैं लिख देता हूं, डी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज Q1। अब आपको समझ में आया पूरा फॉर्मूला क्या है। ये बिना सॉल्व किए जो बच्चा क्विक आंसर देना चाहता है तो ये निकलेगा बेटा। लीजिए, और इसकी कंडीशन है कि दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज होने चाहिए। ये अगर फॉर्मूला लगाना, डायग्राम बना दो, इसका डायग्राम याद रहेगा क्या है, ये सेम टाइप ऑफ चार्ज लिख लो यार, सेम टाइप ऑफ चार्ज। अगर चार्जेस अलग हैं तो नीचे माइनस साइन आ जाएगा बेटा। वैसे शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ती, लॉन्ग कट से भी निकल जाता है जल्दी यार, लॉन्ग कट से भी जल्दी निकल जाता है। अब इसमें भर के देखिए क्या आंसर आ रहा है,
आ रहा है ना? ओके, ये कब लगेगा? जब दोनों चार्ज सेम हो, अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा बेटा। जब क्वेश्चन आएगा मैं लिखवा दूंगा आपको। आगे चलें जी, क्या ख्याल है? क्या आज इतना ही बहुत है? चलो 5 मिनट फिर रिकॉल करते हैं क्या पढ़ा है, फिर तो 2 मिनट करता हूँ रिकॉल बस, है ना?